कहते हैं अगर बाबा का बुलावा ना आए तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, पहुंच नहीं सकते बाबा के पास। लेकिन अगर बाबा का बुलावा आ गया तो एक ही रात में पूरा प्लान बना के तुम पहुंच जाओगे बाबा के पास। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई प्लान नहीं था देवघर जाने का, अचानक से ही चंपा दी बोली चलो देवघर चलते हैं। एक्चुअली चंपा दी का मायका झाझा में है और झाझा से 1 घंटे के डिस्टेंस में ही है देवघर। तो जैसा प्लान वैसा काम। रात 9:45 का बाग एक्सप्रेस का 5 टिकट काट के हम लोग रवाना हुए झाझा के लिए। अगले दिन सुबह 3:50 पे हम लोग उतर गए झाझा। मेरे इस वीडियो के अंत में आपको बाबा का एक झलक देखने को मौका मिलेगा। अगर आप लोग बाबा का एक झलक दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। स्टेशन से चंपा दी का घर 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, लेकिन अभी तक सुबह नहीं हुआ था बोल के हम लोग एक टोटो पकड़ के रवाना हुए उनके घर के लिए। हम लोग स्टेशन से आ गए हैं। 2 मिनट ही लगा टोटो में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं आज जिनके घर में रह रही हूँ उनसे आप लोगों का थोड़ा इंट्रो करवा देती हूँ। ये लोग बहुत प्यारे हैं, तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले इस घर के हेड ऑफ़ द फैमिली से आपका मुलाकात करवा देते हैं, जिनके इन्विटेशन से ही हम यहाँ पे आए हैं। ये है मेरे प्यारी जीजा जी। जीजा जी आपका नाम बता दीजिए। मैं किनके साथ आई हूँ दिखा देती हूँ। चंपा दी, ये है चंपा दी की दीदी। नाम बता दीजिए दीदी आपका। बहुत प्यारी दीदी है। और इस घर में जो सबसे प्यारी लड़की है वो है मेरी बहना है। तुम्हारा नाम बता दो। अपराजिता। और एक जन का इंट्रो नहीं करवाएंगे तो बहुत गुस्सा होगी। आप लोग पहचानते हैं उनको, किराई के ब्लॉग में इसको देखा है, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना। तो चलिए आज हम लोग जाते हैं बाबा धाम जाएंगे। आज हम लोग 5 जन ही जाएंगे, सारे लोग नहीं जा पाएंगे, उन लोगों का ट्यूशन है, स्कूल्स है। तो आज हम 5 बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। सुने थे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अगर कोई बीमार रहता था तो डॉक्टर्स उनको सलाह देते थे यहाँ आने के लिए। यहाँ आके सच में पता चला कि यहाँ का वेदर कितना अच्छा है। सुबह सुबह बहुत फ्रेश लग रहा था। हम लोग झाझा स्टेशन से ट्रेन पकड़ के रवाना हुए देवघर के लिए। पहुंच गए हम लोग बैद्यनाथ धाम स्टेशन। झाझा से हम लोगों को 1 घंटा टाइम लगा। अभी 9 बज रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग गाड़ी लेंगे और आज का साइट सीइंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा के पास। स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है बाबा का मंदिर, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी हायर किया था तो ड्राइवर बोले कि पहले साइट सीइंग कर लेते हैं देवघर का, फिर लौटने के टाइम आप लोग बाबा का दर्शन करके फिर ट्रेन पकड़ लेंगे। हम लोगों के आज का पहला साइट सीन था देवघर के नौलक्खा मंदिर। ये सुंदर नौलक्खा मंदिर देवी राधा और भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं जो कम से कम 146 फीट ऊंची है। इस मंदिर का निर्माण कोलकाता के एक शाही परिवार पतुरिया घाट की रानी चारुशीला द्वारा 9 लाख रुपए के दान के साथ शुरू हुआ था। इसलिए इस मंदिर का नाम नौलखा 9 और लाखा रखा गया। लखा का अर्थ होता है लाख। मंदिर में संत बालानंद ब्रह्मचारी की भी एक मूर्ति है। इन्हीं संत के सलाह पर ये मंदिर बनाया गया था। हम लोगों के आज का फर्स्ट विजिट है नौलक्खा मंदिर। देखिए पीछे मंदिर। अंदर में शूट नहीं हो सकता, कैमरा अलाउ नहीं है, तो यहीं तक आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। अंदर से घूम के आने के बाद फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। मंदिर बहुत खूबसूरत है, तो चलिए घूम के आके फिर आपको बताते हैं। सच में मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। अंदर में पूरा श्वेत पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर और मूर्तियाँ भी बहुत खूबसूरत है। अंदर इतना सुकून है कि आपको लगेगा कि घंटों यहीं पे बैठे रहें। इसके बाद हम लोग रवाना हुए तपोवन के लिए।
लोग पहुंच गए तपोवन। इस तपोवन से जुड़ी हुई बहुत रोमांचक कथाएं हैं जो यहाँ के पंडित कहते हैं। पहाड़ की तलहटी पर भगवान शिव का मंदिर है जो पर्यटक दर्शन करने आते हैं। ये 350 साल पुराना मंदिर है और इसे तपोवन महादेव के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस तपोवन भूमि में रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाते समय मायावी रूप में तपस्या की थी। जब देवता रावण की तपस्या से परेशान होने लगे तो सभी ने बजरंगबली को उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहा। यही से हनुमान जी ने इतनी जोर से ज़मीन पर प्रहार किया कि रावण की तपस्या भंग हो गई उस आवाज़ से और वो हार कर लंका चले गए। यहाँ से जुड़ी हुई और एक कथा है कि अपने 14 बरस के वनवास के दौरान माता सीता और श्री रामचंद्र अपने भाइयों के साथ यहाँ आए थे। यहाँ हनुमान जी के द्वारा रावण की तपस्या भंग होने का बात सुनकर माता सीता ने इसका सबूत मांगा। माता सीता के प्रमाण मांगने पर हनुमान जी ने श्री राम का उद्देश्य किया और शिला में दाग दिया। आज भी शिला फटी हुई है और अंदर हनुमान जी की मूर्ति है। इसे माता सीता की तपभूमि के रूप में भी माना जाता है। इस जगह को सीता चट्टान कहा जाता है। यह महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली थी और यहाँ बालानंद ब्रह्मचारी ने सिद्ध प्राप्त की थी। यहाँ कई गुफाएं हैं जहाँ ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। ये स्थान शुरू से ध्यान के लिए माना जाता है, इसीलिए नागा इसे तपभूमि कहते हैं। इसके बाद हम लोग रवाना हुए त्रिकुट पर्वत के लिए। त्रिकुट पहाड़ देवघर के सबसे रोमांचकर पर्यटन स्थल में एक है, जहां आप ट्रेकिंग, रोपवे, एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट और तीर्थ यात्रा के लिए भी जगह माना जाता है। त्रिकुट पहाड़ में 3 चोटियाँ होती हैं और सर्वोच्च चोटी सागर स्थल से 2470 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रेकिंग करके आप 2 चोटी पे पहुंच सकते हैं और रोपवे सिर्फ इसकी मुख्य चोटी के शीर्ष पे लेके जाते हैं। देवघर का 360 डिग्री का व्यू इस पहाड़ के शीर्ष से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। 3 चोटियों वाला ये पर्वत है, इसीलिए इस पहाड़ को त्रिकुट पहाड़ के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी ट्रेकिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि साथ में मम्मी है, छोटी बहन है, इसलिए हम लोग रोपवे के माध्यम से इस पर्वत के सबसे ऊंचे चोटी पे पहुंचेंगे। रोपवे का चार्जेस है 160 रुपीज़ पर पर्सन। आना और जाना लेके 160 रुपीज़ लेते हैं ये पर पर्सन के लिए। कहा जाता है ये रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है और सबसे बड़ा शिलाग्राम पत्थर भी यही मौजूद है। मैं यहाँ पे और एक बात आपको शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग जब ये रोपवे में गए थे, ठीक हमारे आने के 1 सप्ताह बाद ही देवघर में जो रोपवे का एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था। सच में हम लोग जब रोपवे में चल रहे थे, देख के ही बहुत डर लग रहा था। आप देख सकते हैं काफ़ी डरावना था ये रोपवे का जर्नी,
क्योंकि बहुत डिस्टेंस से कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रोपवे है। सच में जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा तो डर लग रहा था। और मुझे एक चीज़ जो लगा कि कहते हैं कि इस तार में 26 ट्रॉली आना जाना करते हैं, तो इतना 45 डिग्री एंगल में ये रोपवे है। मुझे नहीं लगता कि इस रोपवे में ज़्यादा लोड देना सही रहेगा। सरकार तो देख ही रही होंगी, लेकिन हम लोग सच में जब गए थे थोड़ा डर लग रहा था इस रोपवे को चढ़ने के लिए। और जब एक हफ्ता बाद न्यूज़ में वो रोपवे का एक्सीडेंट पड़ा तो सच मानिए कांप गया था रूह कि एक हफ्ता पहले ही हम लोग ये रोपवे का राइड करके आए थे। रोपवे का जो व्यू था ना इतना बढ़िया था क्या बताएं, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा था। मतलब तब रोपवे में बैठकर बात करने का हिम्मत नहीं था, डर भी लग रहा था, लेकिन व्यू बहुत औसम था। तो चलिए अभी त्रिकुट पर्वत देखते हैं। इस पहाड़ की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है, श्री रामचंद्र के समय से। कहा जाता है ये त्रिकुट पर्वती वो जगह थी जहाँ रावण और जटायु के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध तब हुआ था जब जटायु ने रावण को सीता माता को लेके जाने के लिए रोका था। हमारे गाइड का कहना था यहाँ पे जो 3 चोटियाँ हैं उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में देखा जाता है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये है महादेव पर्वत। हम लोग जिस पहाड़ पे अभी हैं ये है विष्णु पर्वत, और ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्रह्मा पर्वत। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के रूप में ये लोग 3 चोटियों को देखते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं कहते हैं यहाँ पे माता सीता ने दिया जलाया था, जिसका अस्तित्व आज भी मौजूद है। अभी हम लोग जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिलाग्राम पत्थर देखने के लिए। यहाँ पे चढ़ने का जो रास्ता है बहुत ही टफ है। सभी यहाँ पे चढ़ नहीं पाए थे मेरे ग्रुप में। मैं चढ़ी थी इसके ऊपर तक और 2-3 जन मेरे साथ चढ़े थे, लेकिन उसके ऊपर फिर चढ़ना था जो किसी ने क्रॉस नहीं किया था, सिर्फ हम और एक दीदी ने क्रॉस किया था। आप देखने से ही समझ जाएंगे कि कितना डेंजर जगह था। ये है वो शिलाग्राम पत्थर जो 2 कोना के ऊपर खड़ा है ये पत्थर, और बीच में सिर्फ 14 इंच का ही गैप है। कहते हैं कि आप अगर इस पत्थर के नीचे से क्रॉस कर लिए तो आपके सारे ग्रह कलेश कट जाते हैं। तो मैंने भी ट्राई कर ही लिया। देखते हैं चलिए कर पाते हैं कि नहीं।
फाइनली भगवान का नाम लेके मैंने भी ये पत्थर क्रॉस कर लिया। पौराणिक कथाएं हैं, सबका अपना अपना मानना है, तो आए हैं जब ये तो करना ही था। गाइड दादा फ़ोटो भी खींचने लगे, तो यहाँ पे फ़ोटो खींच के हम लोग फिर नीचे के लिए रवाना हुए। यहाँ से उतरने के टाइम और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन हम लोगों के गाइड दादा ने हम लोगों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके यहाँ से उतार लिया। ये है रावण गुफा। कहते हैं यहाँ पे बैठ के ही रावण ने महादेव के लिए तपस्या किया था। हमारे गाइड दादा का कहना था कि यहाँ पे 100 आदमी बैठ के ध्यान कर सकते हैं इस गुफा में। पहले इस गुफा में जाने देते थे, लेकिन अभी पत्थर के गिरने के वजह से रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए अभी यहाँ पे घुसना मना है। ऐसे और भी कई सारी गुफाएँ हैं इस त्रिकुट पहाड़ में। बहुत कुछ पौराणिक कथाएं जानने का मौका मिला आज यहाँ आके। बहुत अच्छा लगा त्रिकुट पहाड़ घूम के, लेकिन ये फिर रोपवे राइड आ गया जो फिर से डरा दे रहा था। लेकिन बहुत स्लोली रोपवे जा रहा था, लेकिन जब नीचे उतर रहा था रोपवे तो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद हम लोग रवाना हुए नंदन पहाड़ के लिए। नंदन पहाड़ के ऊपर ये एक पार्क है जहाँ पे 10 रुपया करके लिया एंट्री फ़ीस, और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलता है, लेकिन अभी वो बंद है। ये पार्क भी बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को घूम के अच्छा लगेगा। हम लोग भी थोड़ा घूम लिए यहाँ पे। यहाँ से पूरे देवघर का व्यू भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे आप फैमिली और बच्चे को लेके आएंगे तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो अगर आप लोग देवघर आए तो ये नंदन पहाड़ भी ज़रूर घूमिए। और हमारा अगला और अंतिम जगह था श्री बैद्यनाथ धाम। इतने इंतज़ार के बाद आखिर में पहुंच ही गए बाबा के पास। बैद्यनाथ या बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध ये तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही सती का हृदय गिरने के कारण ये एक शक्तिपीठ भी है। फलस्वरूप शिव तथा पार्वती दोनों के विराजमान होने के लिए ये तीर्थ का महत्व और बढ़ गया है। यहाँ 3 मंदिर महादेव और पार्वती के हैं जो रेशमी धागों से जुड़े हुए हैं। लोक कथा है कि बैजनाथ नाम का एक वीर नित्य प्रति उस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे। भोले शंकर उससे भी प्रसन्न हुए और तभी से ये तीर्थ उसके नाम पर बैजनाथ हो गया। बैजनाथ देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी मौजूद है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
बाबा का दर्शन कैसा हुआ। हम लोगों का जाना ही मतलब कंफ्यूजन था, क्योंकि हम लोगों का गाड़ी 4:22 में था। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे। ड्राइवर दादा भी बोल रहे थे कि जल्दी चले आइए, बाहर से ही दर्शन करके चले आइए। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर बाबा ने आपको बुलाया है तो वो दर्शन ज़रूर देंगे। हम लोग गए, तुरंत ही एक पंडित जी भी मिल गए। वो पंडित जी भी बहुत अच्छे थे। जल्दी जल्दी जाके हम लोग इतना अच्छा दर्शन कर पाए। अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं था, फिर भी वो पंडित जी ने ही थोड़ा सा बाबा को दिखाया है कैमरे में। मैंने आपको दिखाया जितना मैं उठा पाई हूँ। तो कहते हैं ना, सच में अपने किस्मत में रहा तो बाबा आपको दर्शन ज़रूर देंगे। इतना अच्छा दर्शन होगा सच में सोचा नहीं था। तो आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। कैसा हुआ वीडियो वो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप लोग देखते बहुत कोई है लेकिन कैसा हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं पे गुड बाय, फिर कल मिलेंगे। देखते हैं कल कहाँ का प्रोग्राम बनता है। शिमुलतला जाने का बात है हम लोगों का, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आप लोग तो साथ में होंगे ही। तो चलिए आज के लिए यहीं पे गुड बाय।